टेंडर जारी होने से पहले वहां पर पूरा काम कंप्लीट कर चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा जनता के पैसों की बर्बादी है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और आप सीजी अनफिल्टर्ड देखना शुरू कर चुके हैं। कहते हैं योजनाएं जब कागज से निकलकर जमीन पर उतरती है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन जब काम टेंडर से पहले ही शुरू हो जाए तो सवाल सीधे मंत्री से लेकर सिस्टम तक पहुंचते हैं। आज सवाल नेशनल लेवल रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 को लेकर है और अब जब सवाल छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से भी है, क्योंकि टेंडर से पहले ही वहां पर काम शुरू हो चुका है। रोवर रेंजर जम्बूरी पर सवाल के घेरे में अब शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आ चुके हैं, क्योंकि जैम पोर्टल की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो चुका है। जम्बूरी का आयोजन अब सियासी विवाद बनते जा रहा है। कहते हैं योजनाएं कागजों पर नहीं जमीन पर ईमानदारी से उतरे तभी सफलता होती है, लेकिन जब काम टेंडर से पहले शुरू हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। आज सवाल नेशनल लेवल रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 को लेकर है और सवाल सीधे सिस्टम से भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीदी की पहचान जैम पोर्टल, जहां पर पारदर्शिता और बराबरी का दावा किया जाता है, लेकिन बालोद जिले में प्रस्तावित रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 के मामले में क्या यह दावा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि टेंडर खुलने से पहले ही काम वहां पर शुरू हो चुका है। भी भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, अधिकारी और कोई ना कोई बिचौलिया दलाल मिलकर के टेंडर जारी होने से पहले वहां पर पूरा काम कंप्लीट कर चुके। टेंडर आज 11:30 बजे जारी होना था। उस टेंडर को खुले भी आज बज रहे अभी 3, अभी तक वो टेंडर खुला नहीं है। परंतु जब आप देखेंगे वहां जाकर के जमीन पर जाएंगे तो जमीन पर पूरा काम लगभग हो चुका है। वहां पर सैकड़ों डोम खड़े हो चुके हैं, वहां पर सारे टेंट लग चुके हैं, रहने की व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो यदि ये हुआ है तो कैसे हुआ है? ये भ्रष्टाचार के सवालों को जन्म देता है कि कैसे टेंडर जारी होने से पहले वहां पर काम कंप्लीट कर दिया जाता है, किसको अनुमति दी जाती है, कौन अनुमति दे रहा है वहां पर काम करने की, किसको पता है कि आपका या मेरा या फलाने व्यक्ति का L1 पे टेंडर खुलने वाला है, उसे क्यों अनुमति दी जाती है काम करने की। ये सारे सवाल भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। मुझे लगता है कि इसमें मंत्री गजेंद्र यादव जी, चाहे उनके बिचौलिए दलाल, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय, सारे लोग संलिप्त हैं। उसके बिना ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा जनता के पैसों की बर्बादी है और बहुत बड़ा प्रश्न भ्रष्टाचार का खड़ा करता है कि क्यों किसी टेंडर को जारी होने से पहले काम कंप्लीट कर लेता है। वो नंबर भी आप बता रहे थे, किसी कॉल करके स्विच ऑफ आ रहा था अधिकारी को कॉल किए थे, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी तिवारी जी, उनका जो मोबाइल उनका जो नंबर डाला हुआ है वो भी गलत है। अगर मैं आपके सामने उसे डायल करूं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये नंबर डाला हुआ है 07749223818। ये नंबर लगता ही नहीं, और ये नंबर अगर लगेगा नहीं, ये देखिए कट गया। ट्रू कॉलर पर आता है DEO डिस्ट्रिक्ट बालोद एजुकेशन ऑफिसर, और ये नंबर लगता ही नहीं। अगर एक जिला शिक्षा अधिकारी का नंबर उसमें डाला जाता है तो वो गलत क्यों डाला जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस के कुछ हमारे साथियों ने और मीडिया के लोगों ने बालोद के जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने कहा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जेम के पोर्टल पे आपका नंबर डाला और आपको जानकारी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो दबाव है, मंत्री और उनके लोगों के दबाव में तब वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इस मामले पर बड़ी जांच होनी चाहिए और हम लोग भी इसमें यूज करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री सुबोध हरितवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग और अधिकारियों पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि जैम पोर्टल पर निविदा 3 जनवरी को रात 12 बजे खुलनी थी, लेकिन उससे पहले ही एक निजी कंपनी ने मौके पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक बालोद स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में भारत किराया भंडार नामक कंपनी वहां पर पहुंच चुकी है, ट्रक में अपना सामान ला चुकी है, उसमें सामग्री है और वहां पर मौजूद मजदूर भी हैं। अब सवाल ये है, जब टेंडर खुला ही नहीं था तो कंपनी वहां पर कैसे पहुंची? किसके आदेश से वहां पर कंपनी काम कर रही है? आखिर टेंडर प्रक्रिया का नियम जब साफ है कि पहले निविदा खुलेगी, मूल्यांकन होगा और फिर कार्यदेश मिलेगा, तो फिर क्या टेंडर खुलने से पहले ही यह सब तय हो चुका था कि काम किसे मिलना है? कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है, यदि जानकारी पहले से
न दी जाती तो कोई भी कंपनी बिना टेंडर खुले मजदूर, सामग्री और संसाधन तैयार नहीं करती है। तो सवाल उठता है, क्या मंत्री महोदय गजेंद्र यादव ने अपने किसी परिचित या जानकार को फायदा पहुंचाने के लिए किया है या नियमों को ताक में रख दिया है? क्या टेंडर से जुड़ी जानकारी पहले से ही कंपनी तक पहुंच गई थी? क्या कंपनी को पहले ही बता दिया गया था कि टेंडर आपकी झोली में आने वाला है? और अगर हाँ, तो किसके जरिए? अब कांग्रेस ये भी पूछ रही है, क्या यह सब बिना राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण के संभव है? और अगर नहीं, तो आखिर इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी किसकी बनती है? मामले को और संदिग्ध बनाता है अधिकारियों का रवैया। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि टेंडर दस्तावेज में दिए गए अधिकारियों के जो मोबाइल नंबर है निर्धारित समय पर स्विच ऑफ मिल रहे हैं। क्या मजहबी संयोग है या जवाबदेही से बचने की कोशिश की जा रही है? जैम पोर्टल का उद्देश्य केवल इतना है कि सभी को समान अवसर देना। तो सवाल अब यह भी है, जो कंपनियां नियमों की तरह टेंडर खुलने का इंतजार कर रही थी, उनके अधिकारों को क्यों हनन किया जा रहा है? उनके संभावित नुकसान की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? कांग्रेस ने मांग की है कि अगर इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, ताकि यह साफ हो सके कि टेंडर से पहले काम किसके आदेश पर शुरू हुआ, किन किन लोगों की भूमिका इस पर रही है और क्या नियमों का उल्लंघन इस पर हुआ है। अब सवाल ये है कि जब जमहूरी आयोजन की शुरुआत ही सवालों से हो जाए, तो पारदर्शिता पर सवाल उठना तो लाजमी है। इन तमाम चीजों पर कांग्रेस नहीं, सरकार और प्रशासन को इस पर जवाब देना होगा।